जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के बारे में सारी जानकारी हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही गहराई के साथ इसे जानकारी करने की कोशिश करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय कम है और आपके पास और पढ़ना बहुत ज़्यादा है ना। चलिए, लेंस की क्षमता आप जानते होंगे, इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f, है ना। अगर इसको हम परिभाषित रूप में देखें, क्या लिखेंगे? परिभाषित रूप में देखें, लिखिए किसी लेंस द्वारा मापी गई, मीटर में मापी गई लिखेंगे। किसी लेंस द्वारा मीटर में मापी गई, ये जो है मीटर होता है ना, ये फोकस दूरी क्या होती है? मीटर में मापी जाती है। लेंस द्वारा मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या होता है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता के बराबर होता है ना। लेंस की क्षमता के बराबर होता है। लेंस की क्षमता के बराबर होता है ना। तो ये है लेंस की परिभाषा। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको देखें तो हम इसको किस प्रकार लिखते हैं वो हम लोग जानते हैं। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। क्या है? किसी लेंस द्वारा मापी गई, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता, लेंस की क्षमता कहलाती है ना। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है ना। ये हम हो गई हमारी लेंस की क्षमता की परिभाषा। हम लोग इसे
हम इसे P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। है ना। अब इसको मापा किससे जाता है कि किसी भी चीज को मापने की इकाई, या आप कह सकते हैं कि अगर आप बाजार को जाएं और वहां आलू लेने जाएं और कहेंगे कि आलू दे दीजिए, तो आप उसको केजी में मापेंगे ना, या दूध को आप लीटर में मापते हैं, या फिर जैसे कि आप पानी को लीटर में मापते हैं, या आप किसी लंबाई को माप रहे हैं तो उसको मीटर में या सेंटीमीटर में मापेंगे। तो ये क्या कहलाती है? ये इकाई कहलाती है। तो इसे भी हम लोग डायोप्टर के द्वारा मापते हैं। क्या करते हैं? लिखिए, इसे डायोप्टर के द्वारा मापा जाता है। या इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अगर हम ऊपर से देखें, इसी लेंस द्वारा मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता के बराबर होता है। यानी कि ये हो गया P। लेंस की क्षमता हम लिख लेते हैं। क्या है? ये है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बराबर एक बटा फोकस दूरी, और वो भी आएगी मीटर में। कैसी? मीटर में। अर्थात में अथवा में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं या P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अथवा में हम लिखना चाहें तो P बराबर 1/F लिख सकते हैं। ये किससे मापी जाएगी? है ना। ये किससे मापी जाएगी? मीटर के द्वारा मापी जाएगी। और अगर इस प्रकार के सूत्र से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो उसको सेंटीमीटर में दिया होगा या मीटर में दिया होगा, या लंबाई किसी और इकाई में दी है जैसे कि मिलीमीटर में, तो उसके अनुसार हम इसको बदल लेंगे। जैसे कि अगर सेंटीमीटर में दी है तो हम इसको करेंगे 100/F और सेंटीमीटर हो गया। ये ज़्यादातर लगाने को आता है, क्योंकि हमें जो दूरी दी होती है वो फोकस दूरी यानी कि सेंटीमीटर में दे रखी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको मिटाते हैं। और ये लेंस की क्षमता हम हमेशा मीटर में इसलिए मापते हैं, अगर हम क्वेश्चन करें तो देखेंगे जैसे कि किसी लेंस की क्षमता हमें दे रखी है, 2 डायोप्टर दे रखी है, और इसको जो डायोप्टर होता है तो इसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। डायोप्टर को लिख लेंगे आप। डायोप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं। डायोप्टर को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम कोई क्वेश्चन करें, अगर हमें P बराबर कितना दे रखा है, 2 डायोप्टर दे रखा है, और हम अगर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यानी P बराबर 1/F मीटर में। F अगर इधर आ जाएगा तो 1/P हो जाएगा,
और अगर एफ बराबर 1/2 लिखेंगे, यानी कि पी की जगह पर कितना दिया है, 2 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से आप भाग करेंगे 1 को और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 यानी कि 0.5 आ गया। एफ का मान हमारे पास 0.5 आ गया। तो ये हमेशा मीटर में आता है, ये बात सभी को ध्यान रखनी है। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा और ये सारी परिभाषा और इससे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपने तैयार कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।